अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी और आप लोग इस वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर एक न्यू लेसन स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने एक न्यू स्टोरी पढ़ी थी। लेसन का नाम था टेस्ट ऑफ समथिंग डिफरेंट और हमने एक स्टोरी इसकी स्टार्ट की थी जिसमें से हमने कुछ शुरू के पैराग्राफ्स पढ़े थे और आपने एक्चुअली वो पढ़े थे और उसमें से कुछ हमने एक्टिविटीज़ की थी। जो एक्टिविटीज़ आप लोगों ने कर ली होंगी, अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख लिया होगा। सबसे पहली एक्टिविटी ये की थी कि हमें उसको पढ़ना था और पढ़ने के बाद हमें उसमें से न्यू वर्ड्स फाइंड करने थे और उनकी मीनिंग्स लिखनी थी। और वो मैंने वर्ड्स बोल्ड भी किए हुए थे। और दूसरा काम आपको ये करना था कि उसमें से वर्ब्स फाइंड करने थे और उन वर्ब्स की बाकी फॉर्म्स लिखनी थी। ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके अलावा हम लोगों ने उसमें से कोई एक्टिविटी नहीं की थी और कुछ होमवर्क आपको दिए थे कि वो होमवर्क आपको घर से करके आने थे। ठीक है, तो आज हम लोग कल जो आपने पढ़ा था वो आज मैं पढ़ूंगा और आप भी साथ पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि उनमें से जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या है और इस लेसन के अंदर किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है और ये किस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है हमारे लिए। ठीक है, तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू हम लोग कर चुके हैं कि हम क्या पहले क्या करके आए हैं। आज हम लोग रीडिंग करेंगे टेस्ट ऑफ समथिंग डिफरेंट की और इसमें से एक्टिविटीज़ करेंगे। तो बेटा, ये वो टेक्स्ट था जो मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था और कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी इसको पढ़ने में। तो बेटा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इसको पढ़ें ज़रूर। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक क्लास ऐसी करवाता हूँ जिसके अंदर सिर्फ आपको ये पढ़ना होता है। तो इसको पढ़ें। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो उसको लिख लें, नोट कर लें, लेकिन इसको पढ़ें ज़रूर। सही है, तो आज मैं पढ़ूंगा। अब जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही थी, जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे थे, इंशाल्लाह आज आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहले मैं इसको जल्दी से पढ़ लेता हूँ, आप वर्ड्स देख लें इसके कि वर्ड्स जो हैं वो आपने अगर सही नहीं पढ़े या सही नहीं प्रोनाउंस किए तो वो भी देख लें। मूविंग टू अ फॉरेन कंट्री may not be easy for many families. Moving to a foreign country may not be easy for many families since it means adapting to a new way of life as they come across different cultures, customs, and traditions. With time, they're just meeting people, getting to know their neighbors, making friends, and maybe learning new languages too. Here is a story in which Hamid's family has recently immigrated uh, to a to United Kingdom, and Hamid has now joined a middle school in his multicultural neighborhood, where most of the children are British but belong to a different races, ranging from Latin, American, African, and Asian. Hamid is now friends with some of the boys in the class. The school is having a cultural week, although lunch is provided by the school. An exception has been made and students can bring food from home for the week. The idea is that the student will get to see, smell and taste different types of food by sharing it with their classmates. तो ये एक टेक्स्ट था, ये इंट्रोडक्शन है इस लेसन का कि इसके अंदर क्या बात होगी। ठीक है, तो अब हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं कि इनकी वर्ड्स की मीनिंग क्या है और इसके अंदर क्या बात हो रही है। मूविंग टू अ फॉरेन, फॉरेन कहते हैं किसी ऐसी कंट्री को जो आपकी कंट्री ना हो। ठीक है, आपकी कंट्री नहीं हो तो कोई जो बाकी जितनी भी कंट्रीज होंगी वो फॉरेन होंगी। जैसे आपने सुना होगा फॉरेनर्स, तो फॉरेनर्स उन लोगों को कहते हैं जो किसी और कंट्री से आपके शहर में आते हैं, आपके मुल्क में आते हैं, या आप अगर बाहर जाते हैं तो आपके लिए वो दूसरी कंट्रीज के लोग जो हैं वो फॉरेनर्स होंगे। तो फॉरेन कंट्री मतलब वो कंट्री जो आपकी कंट्री ना हो, कोई दूसरी कंट्री। मूविंग टू अ फॉरेन कंट्री में नॉट बी इजी फॉर मैनी फैमिलीज सिंस इट मीन्स अडेप्टिंग। अडेप्टिंग का मतलब होता है कोई चीज़ अडेप्ट करना, उसको उसके अंदर एडजस्ट होना। ठीक है, मीन अडेप्टिंग टू अ न्यू वे ऑफ लाइफ एज दे कम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम एंड ट्रेडिशंस। इस जुमले में ये कह रहा है कि किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर जाना आसान काम नहीं है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एडजस्ट होना पड़ता है डिफरेंट कल्चर्स के अंदर। कल्चर जो है वहाँ पे जाहिर सी बात है डिफरेंट होंगे। उनके कस्टम भी जो है वो रस्म व रवाज को कहते हैं और ट्रेडिशंस भी रस्म व रवाज को कहते हैं। तो जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए एडजस्ट होना
मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनके अलग कल्चर होता है, उनका अलग कस्टम्स होते हैं, अलग उनके ट्रेडिशंस होते हैं। ठीक है। With time, they adjust, meeting people, getting to know their neighbors, making friends, and maybe learning new languages too. लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है, वो एडजस्ट कर लेते हैं, वो नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों को जानते हैं, अपने नेबर्स के बारे में जानते हैं, दोस्त बनाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो न्यू लैंग्वेजेस भी सीख लेते हैं। तो इसको अगर आप अपने किसी दोस्त या किसी ऐसी फैमिली के बारे में सोचें जो आपके कजन्स थे या आपके दोस्त थे और वो किसी और कंट्री में चले गए, तो आपने देखा होगा कि 1 साल बाद या 2 साल बाद उनकी लैंग्वेजेस भी वही हो गई जो जिस कंट्री के अंदर वो गए। जैसे अगर कोई अमेरिका चला गया तो वो उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, और उसका जो कल्चर होता है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। यानी कि पैंट शर्ट्स पहनने लग जाते हैं जो यहाँ पर शलवार कमीज पहनते थे, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। Here is a story in which Hamid's family has recently immigrated to the United Kingdom, and Hamid has now joined a middle school in his multicultural neighborhood where most of the children are British but belong to different races ranging from Latin American, African and Asian। यहाँ पे ये स्टोरी जो है एक बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम है हामिद, और उसकी फैमिली जो है वो इमिग्रेटेड का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहना। ठीक है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर रहना मुस्तकिल तौर पे। तो उसकी फैमिली कहाँ पे चली गई है? यूनाइटेड किंगडम में चली गई है। और हामिद जो है वो उसने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया है जो कि मल्टी कल्चरल है। यानी उसके अंदर एक सिर्फ अमेरिकन नहीं पढ़ते हैं या सिर्फ एशियंस नहीं पढ़ते, बल्कि जो डिफरेंट रेसिस से लोग हैं। रेसिस मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं। जैसे पाकिस्तानी एक रेस है, सही, अमेरिकन एक रेस है, लैटिन एक रेस है। तो डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग होते हैं, आप जब उनको देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये अमेरिकन है। जैसे चाइनीज को आप पहचान जाते हैं, तो रेसिस कहते हैं जो इन लोगों के अंदर जो टाइप्स होती हैं उनको। तो मल्टी कल्चरल नेबरहुड, नेबरहुड कहते हैं लोकल इलाके को। जैसे कि अगर आपका मोहल्ला है, जो जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं, तो उसको आप नेबरहुड कहेंगे। ठीक है। नेबरहुड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पड़ोसी, बल्कि वो पूरा मोहल्ला आपका नेबरहुड कहलाता है। तो वो स्कूल जो है वो उसने कहाँ पे लिया? जहाँ पे मल्टी कल्चरल नेबरहुड था, जहाँ पे बहुत सारे किस्म के लोग रहते थे। कौन कौन से किस्म के रहते थे? लैटिन रहते थे, सही है, अमेरिकन रहते थे, अफ्रीकन रहते थे और एशियंस रहते थे। देख रहे हैं आप, ये रेसेस हैं सारी। हामिद इज नाउ फ्रेंड विद सम ऑफ द बॉयज इन द क्लास, और हामिद ने जो है वो अपने दोस्त बना लिए मुख्तलिफ किस्म के। द स्कूल इज हैविंग अ कल्चरल वीक, स्कूल जो है वो एक कल्चर वीक करवा रहा था। कल्चर वीक का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अपना कल्चर वहाँ पे शो करेंगे, अमेरिकन हैं वो अपना कल्चर शो करेंगे, और अफ्रीकन हैं वो अपना कल्चर शो करेंगे। इसी तरह सब अपना कल्चर शो करते हैं वहाँ पर। Although lunch is provided by the school, an exception has been made and students can bring uh, food from home for this week। जो लंच है वो दिया जाता था स्कूल की तरफ से, लेकिन इस कल्चरल वीक की वजह से उन्होंने क्या किया? एक्सेप्शन की, यानी कि उन्होंने एक रियायत दी कि आप जो जितने भी बच्चे हैं वो अपने घरों से खाना ला सकते हैं। और इसकी वजह क्या थी? द आइडिया इज दैट द स्टूडेंट विल गेट टू सी, स्मेल एंड टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बाय शेयरिंग इट विद देयर क्लासमेट्स। और इसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे स्कूल वाले कि जो अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं वो अपना अपना खाना लेकर आएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है सब जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं उनके अपने अलग अलग खाने होते हैं। जो भी हम आप इसमें आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन से खाने जो है वो होते हैं। और जब वो लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे कल्चर का जो बंदा होगा उसके लिए वो न्यू होगा, वो उसको देखेगा, उसको खाएगा, तो उसका एक न्यू एक्सपीरियंस होगा और इससे शेयरिंग भी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये थी इस स्लाइड के अंदर अगर कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो बता दें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आज मैंने ऐड की है, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ी कल, तो इसको पहले पढ़ लें आप। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ इसमें से, और उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे कि ये क्या बात कर रहा है इसके अंदर।
तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्लाइड है। तो क्या हुआ, द थ्री बॉयज हामिद, जॉन एंड रिकी चोज a shady spot under a big tree in the corner of playground to sit and eat their lunch। ये जो हामिद है उन्होंने उसने दो दोस्त अपने बनाए थे, जॉन और रिकी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही ब्रेक हुई तो उन्होंने एक दरख्त के नीचे जहाँ पे छाँव थी वहाँ पे वो लेके अपने लंच जो सब लेके आए थे वो लेके बैठ गए। हामिद ओपन हिज टिफिन बॉक्स। अच्छा, टिफिन आपको पता है, आप भी टिफिन लेके आते रहे होंगे स्कूल में, तो टिफिन के स्पेलिंग देख लें। हो सकता है आप लोगों को इस जो स्पेलिंग है ये आप लोगों के लिए न्यू हो। तो टिफिन आपको जब भी लिखना हो तो आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। हामिद opened his tiffin box and offered his lunch to his friends। तो उसने क्या किया कि हामिद ने जो टिफिन बॉक्स अपना खोला और उसके टिफिन बॉक्स के अंदर जो खाने वो लेके आया था वो अपने दोस्तों को जो है वो ऑफर किया कि आप भी खाएं ये। तो वो खाने जो थे, जाहिर सी बात है हामिद पाकिस्तानी था और पाकिस्तानी खाने थे, तो उसके अंदर क्या क्या था अब ये देखते हैं। दे लुक क्यूरियसली एट द फूड। जो है वो उन्होंने, जो दोनों उसके दोस्त थे, उन्होंने बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत तजस्सुस के साथ खाने की तरफ देखा, क्योंकि उनके लिए वो खाने नए थे। तो रिकी ने कहा कि व्हाट इज दैट, रिकी आस्क्ड। हामिद लॉफ्ड, ओह दिस इज द मोस्ट कॉमन फूड इन माई कंट्री। जो हामिद ने कहा कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन खाना है मेरे मुल्क के अंदर। इट्स दाल। उसने कहा कि ये दाल है। दाल का आप लोगों को पता होगा क्या होती है, नोन एज लेंटिल्स। तो दाल को इंग्लिश में लेंटिल्स भी कहते हैं और पल्सेस भी कहते हैं, दो नाम हो सकते हैं दाल के, ठीक है। तो इसकी मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा, लेंटिल्स हेयर आई थिंक। द बॉयज नॉडेड एंड दिस इज आलू मटर। और इसने कहा कि ये जो खाना है ये आलू मटर है, पोटैटो एंड पीस एज यू कैन सी। तो जो मटर होते हैं उनको पीस कहते हैं और पोटैटो आपको पता है आलू को कहते हैं। उसने कहा कि ये आलू मटर है और इसको हम पोटैटो और पीस, आप लोग इसको पोटैटो और पीस कहते हैं। एंड दैट इज प्लेन, एंड दैट इज प्लेन राइस। और ये सादा चावल हैं, उबले हुए चावल जिसको आप कहते हैं। इट इज़ येलो बिकॉज इट हैज़ सेफ्रॉन इन इट। सेफ्रॉन किसको कहते हैं, जो ज़ाफ़रान होता है उसको सेफ्रॉन कहते हैं। तो कहता है कि ये जो चावल हैं ये सादा चावल हैं लेकिन ये थोड़े से येलो हैं, उसकी वजह ये है कि इसमें सेफ्रॉन है। एंड ओ माई मदर हैज़ ऑल्सो गिवन मी अ रोटी। और आपने, वो कहता है कि मेरी जो मदर है उसने, उन्होंने एक रोटी भी मुझे दी है। हेयर ट्राई सम बट बी अवेयर इट्स स्पाइसी। उसने कहा कि आप ये भी खाओ लेकिन ये ख्याल करना है कि ये स्पाइसी है, यानी कि इसके अंदर नमक मिर्च भी है, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने इंटरेस्टिंग नाम थे, और उसने जितने भी अपनी जो डिशेस थी, जितना भी लंच था, उसका नाम उर्दू में भी लिए, ठीक है। तो इससे हमें एक और चीज़ भी सीखने को मिलती है कि कहीं पे अगर आपको कोई वर्ड इस्तेमाल करना है, ऐसा वर्ड, जैसे कि अक्सर बच्चे मजाक के अंदर कहते हैं कि पकौड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इस पे हंसते भी हैं। और अक्सर अगर आप किसी को कहेंगे, देखेंगे कि ये इसकी इंग्लिश अच्छी है, तो इंग्लिश का टेस्ट हम लोगों ने आजकल ये क्रिएट कर लिया है कि हम उससे पूछते हैं कि पकौड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और और उसके बाद अगर वो नहीं बता पाता तो हम उस पर हंसते हैं। तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ठीक है। जैसे उर्दू के अंदर आप इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप इंग्लिश के अंदर भी उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो लफ्ज़ जो आपके लिए स्पेशल हो। जैसे पकौड़े हैं या जैसे रोटी लिखा हुआ है, तो रोटी की इंग्लिश कोई ट्रांसलेशन होती नहीं है। वजह यह है कि रोटी सिर्फ हमारे रीजन में पाई जाती है, पाकिस्तान, इंडिया और ये जो एशिया के रीजन है। और जो अमेरिकन हैं या जो ब्रिटिश हैं, उनके पास सेम रोटी नहीं होती। उनके पास आप ब्रेड कह सकते हैं उसको, लेकिन ब्रेड एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो रोटी आप कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जो है वो उर्दू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो, ठीक है। इसी तरह आप दाल कह सकते हैं, आप आलू मटर कह सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप इनको ट्रांसलेट कर देंगे तो आपके जहन में वो चीज़ नहीं आएगी जो आपकी आलू मटर बोलने से आएगी, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ तक आज हम इसमें से पढ़ेंगे। इसका एक छोटा पार्ट रह गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोग करेंगे, तो उनके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले कुछ वर्ड्स थे जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, बोल्ड किए हुए थे। देख रहे हैं आप ये वर्ड्स। तो इनकी मीनिंग मैंने आपको कहा था कि आप लिखें, और अगर आपको नहीं आ रही तो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो मीनिंग्स मैंने लिख दी हैं यहाँ पर भी जो बोल्ड हुए में।
उनकी मीनिंग्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आपको करना ये है कि अगर आपने पहले से मीनिंग्स लिख ली थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखी थी तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मीनिंग्स लिख लेंगे। इंग्लिश के अंदर मीनिंग्स लिखी हुई हैं, आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर उर्दू में भी इसकी मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, ठीक है। फॉरेन का सेंटेंस बना सकते हैं, अडेप्टिंग का बना सकते हैं, कस्टम्स का, इमिग्रेटेड, और बाकी जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इस हवाले से भी अगर कोई मुश्किल आए तो बता दीजिएगा, उसको हम लोग उस पर बात कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन। तो हमने जो लेसन पढ़ा था उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप लोग इसको पूरा पढ़ चुके हैं तो इसके जवाब आप लोग खुद देंगे। वाई डिड द स्टूडेंट्स ब्रिंग फूड फ्रॉम होम। जो स्कूल ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एक कल्चरल वीक स्टार्ट किया, तो उसकी वजह क्या थी, इसके अंदर बताई गई है कि सब बच्चे अपने घरों से खाना क्यों लाते थे, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे यहाँ पर। वाई डिड रिकी एंड जॉन लुक क्यूरियसली एट हामिद्स फूड। जो जॉन और रिकी थे, उन्होंने जब हामिद का लंच बॉक्स देखा, जब टिफ़िन देखा, तो उसको देखकर उनको इतनी ज़्यादा तजस्सुस क्यों महसूस हुआ। इस पे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि उनको इतना ज़्यादा तजस्सुस क्यों महसूस हुआ। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। Imagine you have moved to another country. Write about your feelings and impressions of the new place. अब आपको एक पैराग्राफ या एक पेज लिखना है, और उसके अंदर आपको इमेजिनरी लिखना है कि आपने किसी और कंट्री के अंदर मूव हो गए हैं, और उसके बाद आपकी अब कंट्री आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कंट्री में आप मूव होना चाहते हैं उस कंट्री का आप नाम लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं कि वहाँ पर जाके आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आपको किस तरह के लोग नज़र आएंगे, और आप किस तरह के दोस्त बनाना चाहेंगे, कौन से खाने हैं जो आपको बाहर जाकर नहीं मिलेंगे, जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो इस हवाले से आप एक पेज लिखेंगे और इसकी इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं फिलहाल जो आपकी किताब में से ही लिए गए हैं, और इनका जवाब आपको देना है। लेसन में इसके जवाब मौजूद हैं इन 2 क्वेश्चन के, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिरयानी एंड पेस्ट ड्रॉ देयर पिक्चर इन कॉपीज। आपने देखा कि पाकिस्तानी खानों की बात हो रही है, तो एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी खाना है जिसको हम बिरयानी कहते हैं। तो आपने ये बताना है कि जो बिरयानी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं। इंग्रेडिएंट्स यानी अज्जा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डलती हैं, उन चीज़ों के आपने नाम लिखने हैं, और उनकी पिक्चर्स अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ कर लें, नहीं तो आप उनकी पिक्चर्स पेस्ट करेंगे। अगर आपको वो कहीं से बुक शॉप से मिल रही हैं तो वहाँ से ले लें, नहीं तो आप उनको प्रिंट करवा लें और उसके बाद उसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी करनी है कि बिरयानी जो बनती है, राइस जो बनते हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या डलता है, उनके आपने इंग्लिश में नाम लिखने हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनके इंग्लिश में नाम क्या होते हैं। जैसे आपको शायद आज से पहले ना पता हो कि दाल को इंग्लिश में जो है वो क्या कहते हैं, या फिर ज़ाफ़रान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर चनों को, या फिर जो मटर हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, ज़रूर कीजिएगा, अपनी कॉपीज़ के अंदर पेस्ट कीजिएगा, और जब आपको टाइम मिले आप स्कूल आकर चेक भी करवा दीजिएगा। तो आज का होम टास्क कुछ भी नहीं है, ये जो आपको जितने भी एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं ये सिर्फ आपको अपनी कॉपीज़ के अंदर लिखनी है और इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज आपका कोई होम टास्क नहीं है, आपको सिर्फ यही चीज़ें लिखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। इस प्रेजेंटेशन के अंदर, इस लेक्चर में अगर आपको कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।